चंडीगढ़ के डड्डू माजरा में शहनाई नहीं बजेगी। डड्डू माजरा के ज्यादातर लड़के कुंवारे ही रहेंगे। डड्डू माजरा में लड़कों की शादी नहीं होगी। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिरकार डड्डू माजरा में ऐसा क्या है कि यहाँ के लड़कों की शादी नहीं होगी, यहाँ शहनाई नहीं बजेगी, लड़के दूल्हा नहीं बनेंगे, घोड़ी नहीं चढ़ेंगे। तो इस पर से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि इस सब का कारण है यहाँ बना हुआ डंपिंग ग्राउंड। इस डंपिंग ग्राउंड के कारण यहाँ के युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। इन युवाओं के साथ कोई भी अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं होता। मुश्किल तो बहुत है। जिस दिन दीवार अजे पई भी नहीं सी हैगी, बरसात के नाल इन्ना गंद पै गया सी सड़क ते, इन्नी मुश्किल के नाल झाड़ूआं दे नाल पानी अंदरों करके सड़क साफ की, इन्ना गंद पिया होया सी। दीवार नाल तो बस यही है, बस इन्ना कि दिखना बंद हो गया, उपर वाला ढेर तो नहीं ना बंद होया गया, वो तो उस तरह ही है। वो तो गंद तो नज़र आता ही है, स्मैल तो आती ही है। गंद तो जड़ा दिखना दीवार नाल केड़ा सा फर्क पियागा। डंपिंग ग्राउंड का खौफ लोगों में ऐसा बस चुका है कि यहाँ पर रिश्ते हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की वाले लड़कों वालों के घर आते हैं तो वह शादी के लिए मना कर देते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। इन लड़कों को नौकरी पर भी कोई नहीं रखता। क्यों? उसका कारण भी है, यहाँ बन रहा डंपिंग ग्राउंड, यहाँ बन रहा कूड़े का पहाड़, आती हुई बदबू, आते हुए गंदा पानी। बहुत मुश्किल है साडे वास्ते तो भाई, बहुत ही मुश्किल है। सानू बुजुर्गों तो जे अंदर बैठिए तो भी मरदे, बाहर बैठिए तो भी बुगदो नाल मरदे, क्या करें। ये सब है डड्डू माजरा के लोगों की कहानी, या फिर लोगों को नरकीय जीवन जीने के बाद होने वाली परेशानी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जी, जब बारिश होती है, बारिश तो बहुत स्मैल आती उरे। ऐसे सर जिन्ने भी बैठे ना सर, अगर तुम इन्होंने सैंपल कराओ किसी ने भी, इन्होंने कोई ना फेफड़े कोई ना कोई बीमारी निकलेगी। सारे कोई ना सारे बीमार ने सर। कुछ नहीं सर, गवर्नर भी आ गया, ऐसे प्रधानमंत्री भी आए, मनमोहन सिंह आए सी, वो भी देख के गए, पर किसी ने कुछ नहीं किया सर उधर। यहाँ के लोगों का कहना है कि जैसे ही लड़की वालों को पता चलता है कि डड्डू माजरा में लड़के का घर है, और जैसे ही वह आकर यहाँ पर रीति रिवाज से शगुन पूरा करने की प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ उठ रही बदबू के कारण, यहाँ हो रही घर घर में बीमारियों के कारण लोग अपनी लड़कियों की शादी डड्डू माजरा में करना ही नहीं चाहते। स्मैल तो भाव जी आएगी, स्मैल दोबारा थोड़ा रोक लेगी। ये है भी गंद नज़र नहीं आएगा, और क्या, इधर तो यही है, स्मैल तो आएगी। रोटी तो सर बहुत मुश्किल है, हम क्या करें, बंदा गरीब बंदे हैं, मकान बदल नहीं सकते, कुछ नहीं है। लोग तो मर के पता नहीं स्वर्ग या नरक च पहुँचते नहीं होने, अं तो जिंदे ही नरक च बैठे हैं जी। बाबा जी इत्थे ज़्यादा तो इस गंदी हवा नाल सांस की बीमारी ज़्यादा है, फेफड़े में ये ज़्यादा। लोग कहते हैं कि वह अपनी बेटियों को ऐसे घर में विवाह नहीं करेंगे जहाँ पर कभी भी कोई भी बीमारी फैल सकती है, जहाँ पर लोगों का सांस लेना दुभर हो चुका है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग बीमार हैं इस डंपिंग ग्राउंड के कारण। ना जी कोई फर्क नहीं पिया, मक्खी मच्छर बहुत बुरा हाल है। बच्चे देख लो खेलन दे ने बीमार, बच्चों के दाने लत्तां ते होए पे ने, बुरे हाल होए पे ने बच्चों के। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹਟ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੰਦ ਮੰਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, बहुत बदबू, मच्छर मक्खी बहुत। अगले महीने तक देखो बैठा नहीं जाना। हालांकि नगर निगम द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि इस डंपिंग ग्राउंड को शीघ्र यहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों की बात करें तो यहाँ पर प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने दौरा भी किया था, कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है और इस पहाड़ का, कूड़े के पहाड़ का कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां।